हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ जिसको सुनने के बाद वह लोग जो ज़्यादा सोचते हैं वह सोचना कम कर देंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी को शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। गांव में रहने वाला एक युवा लड़का अपनी बुरी आदतों को ना भूल पाने और एक ही चीज़ों के बारे में बार बार सोचने की आदत से परेशान रहता था। अगर किसी ने उससे कुछ कहा या उसके साथ कुछ गलत हुआ तो वह पूरे दिन बस उसी एक घटना के बारे में सोचता रहता था। उसके दिमाग में हर वक्त वही बातें घूमती रहती थी। फिर वह अपने साथ हुई किसी बुरी घटना के लिए या तो अपनी किस्मत को कोसता या तो भगवान को या फिर उस व्यक्ति से बदला लेने के बारे में सोचता रहता था जिसने उससे कुछ कहा या उसके साथ कुछ गलत किया। उसके ज़्यादा सोचने की आदत के कारण उसके ना तो लोगों से अच्छे संबंध थे और वह कोई काम अच्छे से कर भी नहीं पाता था। वह हमेशा मानसिक तनाव व दुखी भी रहता था और चिड़चिड़ा भी महसूस करता था। उसका एक मित्र जो उसके इस स्वभाव के बारे में जानता था, उसने अपने मित्र की इस हालत को देखकर उससे सलाह दी कि यहाँ पास में बौद्ध मठ में एक जैन गुरु रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, वह तुम्हें इसका कोई ना कोई समाधान जरूर बताएंगे। अपनी मानसिक समस्या को लेकर लड़का जैन मास्टर के पास जाता है और अपनी समस्या के बारे में उन्हें बताता है कि कैसे वह एक ही घटना के बारे में बार बार सोचता रहता है। वह चाह कर भी उसे भुला नहीं पा रहा है। वह घटना जो उसकी आंखों के सामने बार बार आ जाती है, वह पुरानी बुरी चीज़ों को भूल नहीं पा रहा है। लड़के की यह बातें सुनकर जैन मास्टर वहाँ से उठकर मठ के अंदर चले जाते हैं। जैन मास्टर बिना कोई जवाब दिए ऐसे उठकर चले जाते हैं तो लड़के को थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन उसके बाद भी वह लड़का वहीं पर बैठा रहता है। कुछ देर बाद वह देखता है कि जैन मास्टर मिट्टी के गिलास में पानी भरकर उसकी ओर ला रहे हैं। जैन मास्टर लड़के के पास आकर खड़े हो जाते हैं। जैन मास्टर लड़के से पूछते हैं, बताओ इस गिलास का वजन कितना है? लड़के ने कहा, मैं सटीक से तो नहीं जानता, लेकिन इस गिलास का वजन बहुत ही कम होगा। अब जैन मास्टर ने गंभीरता से कहा, मेरा प्रश्न यह है कि अगर मैं इस गिलास को थोड़ी देर तक ऐसे ही पकड़कर खड़ा रखूं तो क्या होगा? लड़के ने कहा, कुछ भी नहीं होगा। जैन मास्टर ने फिर से प्रश्न पूछा, अगर मैं इस गिलास को 1 घंटे तक ऐसे ही पकड़कर खड़ा रखूं तो क्या होगा? लड़के ने कहा, आपके हाथों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। जैन मास्टर ने फिर प्रश्न किया कि अगर मैं इस गिलास को ठीक इसी तरह पूरे दिन पकड़ कर रखूं तो क्या होगा? आपके हाथों में बहुत ही दर्द होना शुरू हो जाएगा। आपका हाथ शून्य हो जाएगा। आपकी मांसपेशियां भारी तनावग्रस्त हो जाएंगी और यहाँ तक कि आपके हाथों में लकवा भी मार सकता है। लड़के ने गंभीर शब्दों में कहा। जैन मास्टर ने कहा, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या इस दौरान क्या गिलास का वजन बदला? लड़के ने कहा, नहीं, वजन तो नहीं बढ़ा। तब भला हाथ में दर्द और मांसपेशियों में दर्द और तनाव आया कैसे? जैन मास्टर ने पूछा। बहुत समय तक पकड़ने के कारण, लड़के ने जवाब दिया। जैन मास्टर ने फिर प्रश्न किया, अब इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मैं क्या करूं? इस गिलास को नीचे रख दीजिए, लड़के ने कहा। जैन मास्टर ने कहा, बिल्कुल सही, और जीवन की परेशानियां भी कुछ इसी तरह होती हैं।
इन्हें कुछ देर तक दिमाग में रखिए और लगेगा कि सब कुछ ठीक है। उनके बारे में कुछ ज़्यादा देर तक सोचिए तो पीड़ा होने लग जाएगी। इन्हें और भी देर तक दिमाग में रखिए तो फिर ये आपको अशांत व पागल करने लग जाएगी और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जैन मास्टर ने लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा, अपने जीवन की गलतियों व घटनाओं के बारे में सोचना ज़रूरी है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि उनसे सीख कर आगे बढ़ना। अगर आप एक ही बात को पकड़ कर बैठे रहते हैं तो ठीक उस गिलास की तरह ये भी तुम्हें जीवन में दर्द पैदा कर देंगी। अगर तुम आज अपने अतीत को लेकर बैठे रहते हो तो ये आज भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगे और फिर तुम भविष्य में इसके लिए पश्चाताप करोगे। तुम अतीत के लिए ऐसे जैसे इंसान बनना चाहते हो या जिन गलतियों के लिए पश्चाताप कर रहे हो तो तुम आज से ही वैसा इंसान बनने का प्रयास करो और कोशिश करो आज तुम वैसी गलतियां ना करो जिसके लिए तुम्हें भविष्य में पछताना ना पड़े। इसलिए चिंता करना बंद करो और अपने जीवन के कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि चिंता व्यक्ति को उसकी चिता तक ले जाती है। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त हुई। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी।